बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, एक बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब से इस्तीफ़ा मांग लिया गया है। अहम तरीन खबर, बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ में शेयर करूँगा। 6 जजेस की जानिब से जो चार्ज शीट लगाई गई है चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के ऊपर, इसके बाद उनका इस्तीफ़ा देना बनता भी है। साथ ही साथ नाजरीन, एक एमरजेंसी मुलाकात हुई है और ये मुलाकात हुई है चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब से। और जब ये लेटर लिखा गया मीडिया के अंदर, तो ये लेटर बाद में आया, लेकिन ये लेटर लिख पहले दिया गया था। और ये लेटर लिखने के बाद हंगामी तौर पर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब को तलब किया, उनसे मुलाकात की। और ये उस दौरान मुलाकात की गई जब कल साइफर का केस चल रहा था और वो बगैर कार्रवाई मुलतवी हुआ। और जज साहब ने कहा कि उन्होंने कहीं पर जाना है, तो असल में उस वक्त ये जो मामला था वो शुरू हो गया था। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस मुलाकात के अंदर एक तीसरा शख्स भी था। वो शख्स कौन था, इसके हवाले से भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। इस मीटिंग की अंदरूनी कहानी भी आपके साथ मैंने शेयर करनी है। और आखिर में नाजरीन, एक हंगामी इजलास आज तलब कर लिया गया है बार्स की जानिब से। मौजूदा सिचुएशन के हवाले से क्या बार्स खड़ी होने जा रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन 6 जजेस के साथ, इस पर भी कुछ अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ मैंने शेयर करनी है। सबसे पहले तो नाज़रीन, इन 6 जजेस के हवाले से आपको बताऊं कि एक बड़ी जो अप्रिसिएशन है वो बनती है कि इतने दबाव के तहत, क्योंकि जो कंटेंट्स हैं वो रात के भी मैंने व्लॉग किया था, वो सब आपके सामने आगे होंगे। अगर वन लाइनर आपको बताता चलो तो उस लेटर के अंदर क्या था। जजेस ने कहा जी कि हम पर दबाव डाला गया, मनमर्जी के फैसले लेने के लिए प्रेशराइज किया गया, जासूसी होती रही, गैर महफूज हैं हम, हमारे ख़ानदान गैर महफूज हैं और हमारे जो घर हैं वो गैर महफूज हैं। अगर वन लाइनर जो है वो मैं इस लेटर के हवाले से आपके सामने रखूं तो ये जजेस हैं जिन्होंने कहा। लेकिन नाज़रीन, इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर इस जजेस के हवाले से अप्रिसिएशन ये बनती है कि इन्होंने फिर भी जो बड़े फैसले हैं वो दिए हैं। बाबर सत्तार साहब जो हैं, जिन्होंने देखें डीसी इस्लामाबाद के ऊपर जो तौहीन अदालत लगाकर वो डट गए थे, और उसके बाद उन्होंने जो सज़ा है उनको सुनाई। इसी तरीके से जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने और जस्टिस सिमन रिफ़त जो हैं, उन्होंने 2 मरतबा जो कालअदम है वो ट्रायल किया साइफर का और वापस भेजा ट्रायल कोर्ट में कि इस ट्रायल को दोबारा किया जाए। तो ये जो बड़े फैसले हैं वो हुए। और फिर मैं आपको ये भी खबर देता चलूँ कि अज़राई ये बताते हैं कि पहले इन जजेस की जानिब से कोशिश पूरी यही की गई कि मैटर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही हल हो जाए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ही जो चीफ जस्टिस हैं वो इस मामले को हल कर दें। लेकिन मुकम्मल नाकामी हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट साहब के चीफ जस्टिस को इस मैटर को हल करने में, जिसकी वजह से जजेस की जानिब से ये फैसला किया गया कि अब सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से जो रुजू है वो किया जाए। हाई कोर्ट के मुसद्दका ज़राए बताते हैं कि गुज़श्ता 2 हफ्तों में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस ने मामला हाई कोर्ट में ही हल कराने की बहुत कोशिशें की, लेकिन तमाम सूरतें नाकाम ठहरी और इन 6 जजेस को फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाना पड़ा। तो ये नाजरीन, और इस सूरत हाल के दौरान जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो हैं, उनके अगेंस्ट 2 रेफरेंसेस या 2 शिकायत जो थी वो भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दर्ज हुई। लेकिन उसके बावजूद इन जजेस की जानिब से जो है वो ये डटे रहे और प्रेशर लेने से इन्होंने इनकार किया। और एट द एंड अब इन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को ये जो लेटर है वो लिखा है। फिर इसी तरीके से नाजरीन, जो मुलाकात का मामला है, जो मुलाकात की कहानी है, वो भी मैं आपके सामने रखता चलूँ कि कल जब साइफर केस की कार्रवाई अभी शुरू ही हुई थी, लेकिन अचानक से चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो चले गए और कहा जी कि एक बड़ी अहम जो मुलाकात है वो होनी है, अवेलेबिलिटी नहीं है, इस वजह से आज साइफर केस नहीं सुन सकते और साइफर केस बगैर कार्रवाई के आज तक मुलतवी कर दिया गया था। तो इसमें नाजरीन ये हुआ था कि ये जो लेटर था उससे पहले लिख दिया गया था और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब को बुलाया था और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुबैना तौर पर एक अहम मुलाकात के हवाले से बताया जा रहा है। बाखबर हलकों का ये दावा है कि इस लेटर के मामले पर ये जो मुलाकात है वो हुई और इस मुलाकात के अंदर एक थर्ड पर्सन भी जो है वो मौजूद था और वो थर्ड पर्सन और कोई नहीं बल्कि सरीना ईसा साहिबा थी। इस हवाले से
सदीक जान साहब जो हैं उन्होंने भी ट्वीट किया और उन्होंने भी जो है वो ये बताया है कि सरीना ईसा जो हैं वो भी मुबैना तौर पर उस मुलाकात के अंदर मौजूद थी। अब नाजरीन, ये इतनी इंपॉर्टेंट मुलाकात और एक सरकारी मुलाकात आप इसको कह सकते हैं, और इतने इंपॉर्टेंट मामले के ऊपर ये मुलाकात थी कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा और चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के दरमियान मुलाकात थी। और मुबैना तौर पर अगर सरीना ईसा जो हैं वो वहाँ पर मौजूद थी तो उनकी मौजूदगी एक बड़ा सवालिया निशान है कि आखिर वो उस मुलाकात के अंदर क्या कर रही थी। अब नाजरीन, थोड़ा सा फ्लैशबैक में करता हूं और चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब के दौर के ऊपर मैं आता हूं कि जब एक ऑडियो सामने आई थी और उनको काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया था कि उनकी सास के हवाले से रिलेट करके जी के वो फैसले बताती है और उनके घरों से फैसले होते हैं और वो इस तरह से फैसले अदालतों में बैठकर करते हैं। तो अब नाजरीन, ये जो बड़ा एक इंकशाफ या बड़ा दावा जो सामने आया सरीना ईसा साहिबा के हवाले से, तो अब ये क्या यहाँ पर क्यों जो सवाल है वो नहीं उठाया जा रहा कि इस मुलाकात के अंदर उनका क्या जो है वो काम था, या वो वहाँ पर मुलाकात के अंदर मौजूद थी जबकि और कोई इस मुलाकात के अंदर तीसरा बंदा मौजूद नहीं था। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब के भी हवाले से बताता चलूँ कि जब तक वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद थे, रिटायर नहीं हुए थे, तब तक हर मामले में वो चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब के साथ होते थे। इवन कि हमारे साथ चीफ साहब की जर्नलिस्ट की एक अट्रैक्शन थी, मीटिंग थी, उसमें भी जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब मौजूद थे, लेकिन और कोई जो जज था वो नहीं था। लेकिन आज जो है वो चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब का अकेले और उनकी अहलिया के साथ और चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब का मिलना, तो ये भी एक इंडिकेशन देता है ख़ास तौर पर जजिस की कमेटी के हवाले से भी कि अब जो मैटर्स हैं अब इस तरह से नहीं है कि वो कमेटी के ऊपर बिल्कुल वन एंड ऑल इन ऑल जो है वो चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब ही हों और वो अकेले अब फैसले करें। तो अब बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेज आ गया सुप्रीम कोर्ट में कि अब वो जो कमेटी है वो क्या फैसला करती है या इसके ऊपर खुद नोटिस लेती है और इसके ऊपर किस तरह से रिएक्ट करती है, क्योंकि मामला अब सादा नहीं रहा। कोई एक या दो नहीं, पूरे 6 जजेस जो हैं उनकी जानिब से ये लेटर लिखकर पूरी जो चार्जशीट है वो लगाई गई है। अब नाजरीन, इस मामले में जब ये लेटर वगैरह लिखा गया तो लाहौर हाई कोर्ट में भी एक बड़ा अहम इजलास हुआ है, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस हुई हैं। लेकिन जो इतला उस हवाले से सामने आई है कि लाहौर हाई कोर्ट के इजलास में झूठे मुकदमे और केसेस दायर करने वालों को भारी जुर्माना करने के हवाले से जो इजलास में डिस्कस जो है वो फैसला किया गया। लेकिन और भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो इजलास में डिस्कस हुई हैं। अब लाहौर हाई कोर्ट में कब लावा पड़ता है ये भी कुछ दिनों की बात है, क्योंकि हाई कोर्ट से जो शुरुआत है वो हो चुकी है। अब आता हूँ जी कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के इस्तीफ़े के ऊपर हामिद खान साहब जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उनकी जानिब से ये बड़ा मुतालबा सामने आ गया है। जैसे ही ये लेटर सामने आया है कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं वो इस्तीफ़ा दे दें, और इस्तीफ़ा क्यों ना दें, एक पूरी चार्जशीट उनके ऊपर लग गई है। और ये जो बात है कि बार बार चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब को बताया गया, उन मामला हाईलाइट किया गया, लेकिन उसके बाद उनकी जो खामोशी है वो क्यों है। इवन कि अगर चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब से मामला हल नहीं हो रहा था तो वो आगे मामले को ले जा सकते थे और मामला तो हल करना ही करना था। उनके अंडर एक कोर्ट है और उनके जजिस के साथ इस तरह से हो रहा है, और ये खामोशी, क्या ये खामोशी मुजरिमाना खामोशी नहीं है? और क्या इससे अब ये चीज़ सोचने के ऊपर मजबूर नहीं किया जा रहा कि क्या आमिर फारूक साहब जो हैं चीफ जस्टिस वो क्यों खामोश थे? क्या कहीं ना कहीं पर वो भी तो कहीं ऑन बोर्ड तो नहीं थे, जिस वजह से जो उनकी खामोशी थी इतने अरसे तक वो खामोश रहे? तो बहुत सारे सवालिया निशान हैं जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के ऊपर उठ चुके हैं। और फिर नाज़रीन, ये चीज़ हमने देखी है, रिपोर्ट हुई हैं, सारे के सारे केसेस इमरान खान साहब के वो अपने पास लगाते थे, फैसले महफूज रखते थे और लेट तक फैसले सुनाते थे। जब वो गैर मौसर हो जाता था मामला तो और फिर इमरान खान साहब ने 3-4 मरतबा उनके ऊपर अदम एतमाद का जो इजहार है वो किया, और अब जो जजेस ने उनके ऊपर चार्जशीट लगा दी है तो इस्तीफ़ा उनका बनता ही है। इसी वजह से ही हामिद खान साहब की जानिब से उनसे इस्तीफ़े का भी जो मुतालबा है वो कर दिया गया है। और अब ये भी देखना है कि 6 जजेस ने तो स्टैंड ले लिया, लिख कर दे दिया चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब को, तो अब क्या
चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के भी अगेंस्ट कोई जो कार्रवाई है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में वो होती है, क्या इस हवाले से भी तहकीकात होती हैं, चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब करते हैं या नहीं करते, कि आया ये मामला उनके सामने था, हाईलाइट हुआ, तो क्यों अभी तक ये चलता रहा। जिस तरीके से जजिस ने खौफनाक इंकशाफात किए, बेडरूम्स के कैमरे लगे होने के हवाले से इंकशाफ किया, फैमिलीज़ को हरासा करने के हवाले से, अगवा करने के हवाले से जो उन्होंने इंकशाफात किए, दबाव डालने के हवाले से इंकशाफात किए, तो इस सारी सिचुएशन के अंदर चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब का जो किरदार है उसके ऊपर सवालिया निशान डल चुका है। अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मिसकंडक्ट की कार्रवाई करता है या नहीं करता, अब ये एक नया इम्तिहान शुरू हो गया है चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब का। लेकिन खैर अभी तक ओवरऑल सिचुएशन में हमने ये देखा है कि चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने भी कोई रिलीफ इस वक्त फराहम नहीं किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या ये जो केसेस वगैरह थे, जो ख़वातीन की गिरफ्तारी थी, लेवल प्लेइंग फील्ड, बहुत सारे मामलात में चीफ जस्टिस साहब से रुजू किया गया, लेकिन उनकी तरफ से भी जो है वो मुकम्मल तौर पर खामोशी ही है और सिर्फ माजी की चीज़ों को निकाल कर तो वो ठीक करना चाहते हैं, वो भी उनसे नहीं हो रही और मौजूदा सिचुएशन तो वैसे ही बुरी से बदतर होती जा रही है। तो बहरहाल जी आज का दिन इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी इतलात हैं कि आज चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब को इजलास बुलाएंगे, उसमें देखें कि क्या जो डिस्कशन है वो होती हैं, उस पर भी मैं चीज़ें रिपोर्ट आपको करूँगा। इसी तरह से जी आप बार्स की तरफ में आता हूँ, बार्स ने क्या रद्द-ए-अमल दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की जानिब से जी अहम तरीन इजलास आज तलब कर लिया गया है और दीगर कुछ बार्स ने भी अहम तरीन मीटिंग्स आज तलब कर ली हैं और इन मीटिंग्स में इसी मैटर को डिस्कस किया जाएगा। और जजिस के साथ ये आपको बताता चलूँ कि जो वकला हैं उन्होंने इंटरनली तो इंडिविजुअली ये फैसला किया कि वो जजिस के साथ खड़े होंगे। अब बार्स के मौक़िफ़ आज क्या सामने आते हैं, क्योंकि बहुत सारी जो बार्स हैं वो भी इस वक्त पोलिटाइज हो चुकी हुई हैं और एंटी इमरान खान ही चलती हैं। लेकिन खैर ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट मैटर है, तो इसमें इस तरह से नहीं हो सकता कि कोई बार ना स्टैंड करे जजिस के साथ और फिर बार्स में भी ज़ाहिर सी बात अपोजिशन होती है। तो वकला इंडिविजुअली तौर पर तो उन्होंने फैसला किया है। अब जो बार्स का मौक़िफ़ है वो आज मीटिंग के बाद एक लाहे अमल उनका सामने आएगा कि वो क्या करने जा रहे हैं। और मेरे ख्याल से एक मुझे तो जो एक तहरीक है वकला तहरीक, एक मरतबा पहले भी हुई थी तो अभी भी एक बड़ी तहरीक नज़र आ रही है फ्यूचर में। और मौलाना फजल रहमान का बयान भी मैं आपके सामने रखता हूँ जी, उन्होंने भी इस मामले के ऊपर लबकुशाई की है और उन्होंने तो कहा जी कि हम तो पहले ही इस इलेक्शन को मुस्तरद कर चुके हैं, अब ये जो जजिस ने कह दिया है तो जजिस के साथ वो स्टैंड करते हैं। और ईद के बाद तहरीक का मौलाना फजल रहमान ने ऐलान कर दिया है। इमरान खान साहब ने भी ईद के बाद का किया है, 30-31 मार्च से भी उन्होंने जलसों का ऐलान कर दिया है। तो ईद के बाद बड़ी जो तहरीक है वो शुरू होने जा रही है और मौलाना फजल रहमान साहब का तहरीक शुरू करना, तो ये आप जहन में रखिएगा कि मौलाना फजल रहमान साहब कभी ताकतवरों के बगैर नहीं चले और हमेशा उनके पास जो सपोर्ट है वो रही है। तो अब उनकी जानिब से भी ये जो ऐलान है वो किए जाना ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी लाइट नहीं लिया जा सकता। तो जो तब्दीली है वो आने जा रही है और इस हवाले से जो शुरुआत है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी जानिब से कर दी गई है। अच्छा, इस तमाम तर सूरत हाल में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल के टाइम पर भी जो जजिस थे वो अपना ये मुद्दा लेकर उनके पास गए थे और उस दौरान चीफ जो जस्टिस काजी फायद ईसा थे जो कि अभी मौजूदा चीफ जस्टिस हैं, उनके सामने भी ये जो मुद्दा था वो रखा गया था। इस पर नाजरीन शाम कियानी साहब ट्वीट करते हैं कि निहायत जिम्मेदार ज़राए ने बताया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 7 जजिस ने जब 2023 में सुप्रीम कोर्ट जाकर जब तमाम मामला खुलकर सामने रखा तो आगे से जवाब मिला था कि उन्हें खुद भी इन्हीं हालात का सामना है। यानी कि उस वक्त चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब थे, तो क्या उनको भी इस तरह का जो मामला है वो दरपेश था और उम्मीद लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने वाले जजिस मायूस होकर वापस लौटे थे और उस वक्त भी इस तरह से मुलाकात हुई थी, लेकिन जजिस वापस मायूस लौटे थे। अब दोबारा फिर से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया गया है। उस वक्त चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा जो थे वो चीफ जस्टिस नहीं थे, लेकिन चूंकि फ्यूचर चीफ जस्टिस थे तो इसलिए उनके सामने भी ये मुद्दा रखा गया था। लेकिन अब दोबारा से उनके सामने फिर ये जो मुद्दा है वो रख दिया गया है। अब देखें
कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जो हैं वो इस तमाम तर मामले में किस तरह से रिएक्ट करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो बहरहाल नाजरीन, ये आज की कुछ अहम तरीन तफसीलात थी। राय का इज़हार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।